और अब हम इनको रिपोर्ट करते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोगों की तो कटिंग सब खत्म हो जाती है। आपने एकदम से इनको खींचना नहीं है। अब इनको कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके लिए मैं आपको सॉइल मिक्स बताता हूँ। और 5 इंची पॉट है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हरीश जोशी, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से गुलदाउदी की। दोस्तों, मैंने आपको 20 दिन पहले गुलदाउदी की कटिंग बताई थी कि किस प्रकार से लगानी है, कैसे रखना है, इसका कैसे ध्यान रखना है। इन 20 दिनों में हमारे दिल्ली और आसपास के मौसम बहुत ही अच्छा रहा है। लगभग ज़्यादातर बारिश रही है, बहुत कम धूप निकली है। और धूप कम निकलती है ना, तो थोड़ा सा गुलदाउदी को भी दिक्कत होती है कि वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है बरसात के साथ साथ। लेकिन फिर भी हमने अपनी गुलदाउदी को बरसात से बचा के रखा और थोड़ा थोड़ा जब भी धूप आई तो थोड़ा सा धूप दिखाया। और अब ये गुलदाउदी की कटिंग हमारी लगभग लग चुकी है। और जितने भी कटिंग मैंने लगाए थे उनमें से 60-70% कटिंग हमारी रूट्स को पकड़ चुकी है, यानी कि उनके अंदर रूट्स आ गए हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ये है मेरी वो कटिंग जो मैंने सब ग्रो की थी। आप देखिए, कुछ में अभी आपको पत्ते इस प्रकार से मुड़े हुए मिल रहे हैं, ये धीरे धीरे हमने बाद में की है। और कुछ बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम स्टैंड मिल रहे हैं, जिनकी पत्तियां भी इस प्रकार से टाइट हो चुकी हैं। आपको खुद ही पता लग जाता है। ये देखिए, जैसे ये प्लांट है मेरा, और ये बिल्कुल देखिए ढीला छोड़ने में भी नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है इनकी रूट्स आ चुकी हैं। आपने एकदम से इनको खींचना नहीं है, क्योंकि इसकी रूट्स ना बहुत जल्दी नीचे से टूट भी जाती है। आपको कोशिश करना है कि आप इसको अच्छी तरह से निकालें, और जितनी रूट आप अच्छी तरह से निकाल पाएंगे उतनी अच्छी तरह से ये आपका प्लांट बाद में ग्रो करेगा। तो आइए मैं आपको एक पहले कटिंग निकाल के दिखाता हूँ। आपने कोई भी चम्मच ले लेना है। ये जैसे मैंने ये लिया है, देखिए इस प्रकार का नुकीला चीज़, और इसके नीचे से आसपास से ये सैंड को मैंने हटाया। देखिए मेरी सिर्फ सैंड है इसमें, और ये मैंने नीचे से इसको पुश किया से। हमारी कोशिश हो कि हम जितने भी रूट्स को कम से कम नुकसान पहुँचा सकें उतना अच्छा है। तो दोस्तों, ये देखिए इसकी रूट्स, ये देखिए शायद थोड़ा सा नीचे से रूट्स फिर भी टूटी हैं, लेकिन ये रूट्स सफिशिएंट हैं कि इनको हम लगा सकें। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, बीच में से हम लेते हैं। ये मेरी दूसरी वाली सैंड थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था, और ये बहुत टाइट हो रही है इस वक्त नीचे। थोड़ा सा हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको कट करना पड़ेगा इस प्रकार से। एकदम से निकल नहीं रही है, और मैं खींचूंगा तो आधे से ज़्यादा रूट्स इसकी ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखिए, इसको हम नीचे निकाल देंगे सैंड्स को इस प्रकार से। हालांकि इसकी काफ़ी रूट्स अभी नीचे टूट गई होंगी, लेकिन ये रूट्स सफिशिएंट है कि ये मेरे प्लांट को ग्रो करेंगी। देखिए कितनी अच्छी कटिंग हमारी ये ग्रो हुई है। और अब ये हमारी ये जो ये सीडलिंग्स हैं, यानी कि जो हमारी ये पौध है, ये दूसरे पॉट में लगाने के लिए तैयार है। अब जब हम इनको निकाल लेते हैं और अब हम इनको रिपोर्ट करते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोगों की तो कटिंग सब ख़त्म हो जाती है। फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि सर हमने कटिंग लगाई थी, हमारी तो कटिंग ही ख़राब हो गई, या हमने पौध ली थी वो भी हमारी ख़राब हो गई। अब आप नर्सरीज़ में जाएंगे, बहुत सारी नर्सरीज़ आजकल 10-10 रुपये 5-5 रुपये में इस प्रकार की कटिंग्स को बेचती हैं। तो आप वहाँ पर भी पता कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि इस प्रकार की कटिंग हमें चाहिए, वहाँ पर ईज़िली आपको मिल जाएगी। लेकिन इन कटिंग को आपको घर लाने के बाद कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप मार्केट से कटिंग लाएंगे ना, वो कोकोपीट के अंदर होगी, क्योंकि कोकोपीट के अंदर वो इसलिए होती है क्योंकि उसको एक पॉली हाउस के अंदर उनको लगाया जाता है। वो तो लार्ज स्केल पर होता है, तो वहाँ पर उसको लिमिटेड मात्रा में वाटरिंग वगैरह की जाती है। और हमने तो बिल्कुल ऐसे ही इनको छोड़ा हुआ था, लेकिन शेड में रखा हुआ था, तब हमारी ये कटिंग ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों, अब इनको कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके लिए मैं आपको सॉइल मिक्स बताता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल देखना, तभी आप इनको सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे। एक बारी आपने इनको अच्छी तरह से लगाना सीख लिया ना, तो हर साल आप यही मेथड करेंगे और फिर आपकी गुलदाउदी कभी ख़राब नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं हरीश जोशी आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप कमेंट ज़रूर दिया करें। मेरे को आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और जब आप धन्यवाद लिखते हैं ना मुझे कि आपकी वजह से हम गार्डनिंग सीख रहे हैं करके, और आपके कमेंट्स बहुत, और जो मेरी टिप्स होती है बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मन करता है कि मैं अच्छी अच्छी जेन्युइन चीज़ें आपके सामने रखूं। मेरी किसी भी वीडियो में आपको कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं मिलती है जो बिल्कुल हटके हो और जिसका कोई फ़ायदा ना हो और आपको नुकसान हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सामने है, चाहे वो फेल हो, चाहे ग्राफ्टिंग मेरी फेल हो रही हो या सक्सेस हो रही हो, सब चीज़ें मैं आपके साथ लाता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस बारी को सीडलिंग्स ट्रे में ये ट्राई किया था। इसमें मैंने थोड़ा सा सैंड रखी और हल्की सी मैंने मिट्टी रखी, बहुत हल्की मिट्टी रखी, और खाद नहीं डाला। तो मैंने कहा देखता हूँ, इस बारी मैंने इसको ट्राई करके देखा
तो मेरे को इसका जो रिज़ल्ट मिला ना वो आपके सामने है। देखिए यहाँ मेरी कटिंग फेल हुई, यहाँ फेल हुई, यहाँ फेल हुई, यहाँ पर फेल हुई। लगभग मेरे को इसमें 60% के आसपास में सक्सेस मिली है। तो ये काम भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इसकी भी मैं इसकी एक कटिंग को निकालता हूँ। इनको निकालना बहुत आसान है। ये जो नीचे साइड है इनको आपने हल्के हल्के ऐसे पुश करना है, तो और ऊपर से फिर हल्का हल्का इनको खींचना है, तो आपका ये पूरा रूट बॉल निकल आता है। ये देखिए, आप देखेंगे ये बिल्कुल सैंड आपको नज़र आ रही है। ऊपर से हल्की सी बहुत 10% 20% के आसपास में इसमें मिट्टी है, ज़्यादातर इसमें सैंड्स है। मैं आपको इसको हटाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये दो कटिंग है। रूट्स लगभग वैसे ही है जैसे उसके अंदर थी, तो इसलिए मैं सैंड्स का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ दोस्तों। मिट्टी के अंदर ना इसमें बहुत जल्दी फंगस आ जाता है। तो ये भी कटिंग मेरी बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इसको हम कितने बड़े गमले में लगाएं। क्या इतना बड़ा गमला है हम इसमें डायरेक्टली लगा दें, इसको 10 इंची 12 इंची 14 इंची में लगा देंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस प्लांट को मैंने इतने बड़े गमले में लगा दिया और इसको बाहर ही रखा और बारिश ज़्यादा आ गई, तो ये क्या होगा, इसका 3-4 दिन तक पानी सूखेगा नहीं। आप कैसे भी मिट्टी बना लीजिए, और क्या होगा कि उसमें पानी नहीं सूखेगा तो इसकी रूट्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। और दूसरी बात एक और है कि इतने बड़े गमले में जब मैं लगाऊंगा तो मेरे को इसको पूरी सॉइल को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा, अच्छी सी खाद इसमें देनी पड़ेगी। लेकिन अभी चल रहा है जुलाई, अगला महीना है अगस्त, ये दोनों महीने हैं दोस्तों बारिश के, और बारिश में हमारा ज़्यादातर न्यूट्रिशन सारा बह जाता है। फिर जो मेरी गुलदाउदी को जो खाद है वो सारी लगभग 60% 50% तो उसका सब नुकसान हो जाएगा। तो इन बातों के लिए हमें ध्यान रखते हुए हमें छोटे से छोटा पॉट लेना है। कितना छोटा पॉट लेना है, ये देखिए, ये है मेरा लगभग, ये आप देखेंगे ये 4 से 5 इंची का है। मैंने नापा नहीं है, आई थिंक कि ये 5 इंची पॉट है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इसमें भी मेरी गुलदाउदी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। ये देखिए, मजबूरी अगर आपकी है तो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन जो सॉइल मिक्स मैं अभी बताऊंगा वही सॉइल मिक्स इसमें आपने यूज़ करनी है, और उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो अब मैं सॉइल मिक्स आपको बताऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होगी। और दोस्तों फिर जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे ना तो वो सैंड उसमें से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ का और इसमें नुकसान होता है जब हम इतने बड़े गमले के अंदर इसको लगाते हैं, वो ये होता है कि इसकी रूट्स ना ज़्यादातर जल्दी फैल नहीं पाती हैं, क्योंकि पानी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। किसी भी बड़े गमले में अगर आप लगाएंगे तो उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा बना ही रहेगा, बरसात के दिन है। तो हमें कोशिश करनी है कि इस प्रकार से आपको छोटे से छोटा पॉट आप लें। ये देखिए, ये लगभग 3 इंची का है। ये अगर आप ये देखें तो ये भी लगभग 2.5-2 इंची का पॉट है। तो यह इस प्रकार के जो ये हैंगिंग पॉट होते हैं ना, मैं इनका भी इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे को जो भी मिल जाए इन सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और अब बात, इतने बड़े पॉट में लगाने का बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 1 तो इसमें मैं ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलाऊंगा नहीं। दूसरी बात यह है, जब मेरा इसमें प्लांट 1 महीने के पश्चात तैयार हो जाएगा तब मैं इसको 10 से 12 इंची के पॉट में अपना शिफ्ट कर दूंगा, और उस समय जब शिफ्ट करूंगा पूरे रूट बॉल के साथ वो मेरा प्लांट उसमें शिफ्ट होगा, और उसमें मेरी पूरा न्यूट्रिशन मैं उसमें मिलाऊंगा। और वो होगा लगभग 15-20 अगस्त के बाद, जब थोड़ा सा बारिश का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन तब भी मेरे को ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी पड़ रहा है तो उनको थोड़ा सा सेव करूँ। प्लांट नहीं मरेगा, लेकिन आपका उसमें से मिट्टी में से न्यूट्रिशन निकल जाएगा गमले में से। तो दोस्तों ये 4 प्लांट मैंने निकाल लिए हैं ना, इन चारों को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसी सिंपल सी सॉइल मिक्स हमें बनानी है। तो ये लिए है मैंने अपने गार्डन सॉइल, जो ऑलरेडी रेतीली मिट्टी है जिसके अंदर मैं आपको इसको दिखाऊं नीचे से। ये देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा सैंड है, ये बिल्कुल ही भुरभुरी है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसमें 40% मिला रहा हूँ सैंड, जो बालू रेत होती है। और ये है मेरी गार्डन सॉइल, लगभग जो है 6 पार्ट, यानी कि ये है, और इसमें 4 पार्ट है ये। अब मैंने इसमें गोबर की खाद बिल्कुल नहीं मिलाई है, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी जो गार्डन सॉइल है ना वो ऑलरेडी थोड़ा सा न्यूट्रिशन रिच है, तो मेरे को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बिल्कुल सिंपल मिट्टी है या नई मिट्टी है तो आप उसमें 1 पार्ट, यानी कि 5 पार्ट ये, 4 पार्ट ये, और 1 पार्ट रख सकते हैं गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी सिंपल 1 पार्ट रखिए बस। और इसमें बोन मील ये वो कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ थोड़ा सा आप इसमें फंजीसाइड जरूर डालिए। और ये देखिए, मैं ट्राइकोडर्मा इसमें डाल रहा हूँ। इससे क्या है, मेरी जो रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी, और इनको मैं अच्छी तरह से ऐसे मिला लूँगा। अब ये मेरी मिट्टी बिल्कुल तैयार है, तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे। मैंने लिया छोटा सा पॉट, और इसमें देखिए मैंने ये पेबल्स जो मेरे पास ला के रखता हूँ, इसको मैं नीचे से खूब इस प्रकार से मिला लेता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है ना, नीचे से एयर सिस्टम जो है मेरे प्लांट पॉट के अंदर बना रहता है। दोस्तों ये जो मिट्टी मैंने बनाई है, इसलिए मैंने इसमें सैंड ज़्यादा रखी है कि हम इसमें पानी डालेंगे और पानी एकदम से नीचे निकलेगा, और ये बिल्कुल मिट्टी 1 या 2 दिन के अंदर सूख जाएगी। ये बहुत जल्दी हमारी मिट्टी सूखेगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर सैंड है।
तो इस सैंड को हम देखिए इस प्रकार से सिंपल भर लेना है आपने। कुछ ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है आपको, बस हल्का सा इस प्रकार से रखिए, 1-2 बार इसको इससे टैप कर ले नीचे की ओर। ये देखिए टैप करा आपने और अपना प्लांट लीजिए। इसकी जो रूट्स हैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, आपने स्पेस बनाना है ऐसे और इसको दबाना नहीं है। ये देखिए मैंने इसको नीचे, मैं आपको साफ अच्छी तरह से दिखाऊं, ये देखिए मैंने यहाँ पर रखते हुए सिंपली इसको ऐसे रखना है और हल्के से इसमें थोड़ा सा सॉइल और डाल देनी है आपने। ये जो सॉइल मिक्स आपने तैयार किया, अब इसको साइड से हल्का सा ऐसे दबा दें, इसको वाटरिंग कर दें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए पानी डालने के लिए आप हाथ का प्रयोग करेंगे, अपने हाथ से ही देखिए, एक बारी मैंने ये पानी डाला, अभी के लिए बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा इस साइड से और डाल सकते हैं बस। ये देखिए इतना पानी डाला, इस रूट्स के लिए ये पानी बहुत है और इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं हल्की सी मिट्टी में मेरा मॉइस्चर पहले से ही है, तो ये 1 या 2 दिन में मेरी ये पानी सूख जाएगा। अभी मैं इसको प्लांट को शेड में रखूँगा, बिल्कुल बाहर नहीं रखना है। बारिश से आपने अभी इसको कम से कम 6 से 7 दिन तक बचाना है, तो इसलिए इसको कोशिश करिए कि इसको शेड में रखें। और उसके बाद धीरे धीरे इनको हम मॉर्निंग की सनलाइट में लाएंगे, जहाँ 3 से 4 घंटे की इसको मिलेगी, और उसके पश्चात हम क्या होगा, इसको धीरे धीरे फुल सनलाइट में रख लेंगे। ये 1 महीने के लगभग आसपास में जब ये हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर मैं इसको अगस्त, आप ये सोचिए कि अगस्त के एंड में मैं आपके साथ ये वीडियो फिर लेके आऊँगा और तब मैं ये बताऊंगा कि अब आपको इसको फाइनली कैसे करना है। अगर आप इसको 12 इंची या 14 इंची में लगा रहे हैं ना, तो हम एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, नहीं तो आप कहेंगे यार क्या बवाल बता रहा है ये, ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ। मैं इसके बाद इसको लाऊंगा जो है वो 4-5-6 इंची के पॉट में इस प्रकार से लगा दूंगा और उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन बढ़ा दूंगा। और जब उसमें वो 1 महीना मेरा होगा, पूरी अच्छी तरह से उसकी प्रूनिंग हो जाएगी, हल्की सी उसमें ट्रिमिंग करते रहूँगा, तो उसके पश्चात उसको सितंबर के अंदर 12 या 14 इंची के पॉट में लगाऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा प्लांट ऐसे नहीं तैयार करता मैं, 10-12 बस। और उसके बाकी सब मेरे प्लांट 8 इंची 6 इंची के में ही होते हैं, इतना स्पेस भी मेरे पास नहीं होता है, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये प्लांट मेरा तैयार है, आप बने रहिए, मैं बाकी ये 4 लगा लेता हूँ। देखिए प्रोसीजर वही है, सिंपल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए, आप कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको कुछ चीज़ और नया करते हैं या कोई चीज़ मैंने मिस की हो जो आप रह गई हो। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ लाते रहता हूँ। लाइक ज़रूर करना वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।